गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में पढ़ा था और उसके संबंध में एक दो क्वेश्चन भी किए थे। आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी, उसको समझिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैंने केवल 2 समझाए थे, उसमें मैंने 5-6 इलस्ट्रेशन आपके साथ लिए डाले हैं। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कंपनी के द्वारा क्रेडिट सेल की जाती है तो क्रेडिट सेल करने पर एक शर्त दी जाती है कि जो डेटर्स बने हैं वह 3 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में उसका भुगतान कर दें कंपनी को, जो क्रेडिट सेल है। लेकिन यदि जो डेटर्स होते हैं वह समय से पूर्व या समय पर भुगतान कर दें तो ऐसी स्थिति में उनको और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से डेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, तो वह समय पर या समय से पूर्व हमें पेमेंट करते हैं। तो चूँकि ये एक तरह से डेटर्स के लिए तो उत्साहजनक कार्य है, लेकिन कंपनी के लिए एक तरह का लॉस है। तो कंपनी इस लॉस को रिक्यूप करने के लिए पहले से ही जितने डेटर्स होते हैं उस पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर P&L अकाउंट में से प्रोविज़न बना लेती है, और जब प्रोविज़न बनाती है तो उसकी एंट्री बन जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वह कब कितना बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी में जो ऑलरेडी डेटर्स हैं उसमें से जो फर्दर डेटर्स हैं वो घटा दिए जाएंगे, या जो नए बैड डेब्ट्स हैं वह घटा दिए जाएंगे, और उसके बाद में प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी घटा दिया जाएगा। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचेगा उसके आधार पर ही डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविज़न बनाया जाएगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी बैड डेब्ट्स हैं और प्रोविज़न है बैड डेब्ट्स से संबंधित, वो दोनों घटाने के बाद में नेट अमाउंट पर ही डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रोविज़न अकाउंट बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी लेके आई हूँ। हम क्वेश्चन करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, आपको दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर 2013 का अप्रैल। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1,60,000, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 40,000, और फिर 2014 मार्च के 3 चीज़ें दी हुई है। बैड डेब्ट्स राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर 36,000, सन्डी डेटर 10,20,000। फिर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स फॉर 20,000, मेक प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2.5%। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास 2 बैलेंस पड़े हैं, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये बैलेंस पड़े हैं। नया जो फर्दर बैड डेब्ट्स की एंट्री बन जाएगी वह आपके जो दी हुई है 1,20,000 फर्दर दी हुई है, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि फर्दर बैड डेब्ट्स 20,000। तो 20,000 की एंट्री सबसे पहले बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इसके बाद में आपके 1,20,000 पुराने बैड डेब्ट्स हैं और 20,000 अभी के बैड डेब्ट्स हैं। तो टोटल बैड डेब्ट्स हो गए 1,40,000। ये प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इसकी एंट्री आपको पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। ठीक है। अब अपना टोटल बैड डेब्ट्स का प्रोविज़न था 1,60,000, उसमें से 1,40,000 चले गए, बाकी हमारे पास बैलेंस बचा है पुराना 20,000। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ हमें प्रोविज़न अकाउंट बनाते समय काम आएगी। साथ में P&L में से कितना अमाउंट निकाला जाना है या P&L से कितना प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स में डालना है, ये वहाँ काम आता है। तो अब आप लोग देखिए, आपको ये दिया हुआ है। इसके बाद में आप ये देखिए कि नीचे इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेक प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5%। तो आपके 10,20,000 में से 20,000 बैड डेब्ट्स चले गए, बाकी 10 लाख का 5% निकाले तो 50,000 का प्रोविज़न P&L में से अभी नहीं बनाना है, क्योंकि 20,000 का बैलेंस हमारे पास पड़ा है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हो जाएंगे 30,000। अच्छे से समझना, 20,000 का पुराना प्रोविज़न
बैलेंस पड़ा है, हमें इस वर्ष 50,000 का टोटल बनाना, तो हमें अभी 30,000 ही P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगली एंट्री दी हुई है डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर। डिस्काउंट जब दिया जाता है तो आपके इसमें भी प्रोविज़न दिया हुआ है 40,000, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। और इसके बाद में लास्ट एंट्री जो दी हुई है वह हम बाद में समझ रहे हैं, पहले आप अकाउंट पे आ जाइए। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 1,40,000 बैलेंस, 1,60,000, 50,000 अभी बने हैं, तो 30,000 रुपये आपका P&L अकाउंट, ये जो आपकी तीसरी एंट्री थी 30,000 रुपये की। फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये वाला देख ही लीजिए आप अच्छे से। आपके बैलेंस 40,000 दे रहा है डिस्काउंट का पिछले साल का, और इस साल हमने डिस्काउंट दिया है 36,000 रुपये। तो ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में अवेलेबल हैं। अब आपके टोटल डेटर्स थे 10,20,000, उसमें से 20,000 आपके बैड डेब्ट्स चले गए, और तो बचे 10 लाख। 10 लाख में से हमने 50,000 रुपये प्रोविज़न के निकाले, तो बचे 9,50,000। तो 9,50,000 पे आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, तो 23,750। अब 23,750 का बैलेंस बनाना है या इस वर्ष का प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है, तो हम P&L में से जो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे वह हो जाएगा 19,750। ये 19,750 की ये पाँचवीं एंट्री दी हुई है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसी प्रकार से बैड डेब्ट्स की आप एंट्री कर सकती हैं, डिस्काउंट की एंट्री कर लीजिएगा। आपको प्रेजेंटेशन इन P&L अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा, तो आपके पुराने बैड डेब्ट्स 1,20,000, नए 20,000, टोटल 1,40,000, न्यू प्रोविज़न 50,000, 1,90,000। पुराना प्रोविज़न हमारे पास 1,60,000 पड़ा था, तो हमारे पास हमको 30,000 रुपये P&L में से डेबिट करने पड़ेंगे। और इसी प्रकार से आपके 36,000 आपका डिस्काउंट अलाउड पड़ा था, सॉरी इस वर्ष दिया है हमने, और हमारे पास प्रोविज़न पड़ा था 23,750। और अब हमको जो ओल्ड प्रोविज़न जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह 40,000 दे रहा है, तो हमें नया जो प्रोविज़न बनाना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए 19,750। इसी प्रकार से बैलेंस शीट में भी हम दिखा सकते हैं। बैलेंस शीट में टोटल डेटर्स 10,20,000, उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स घटाते ही हैं, न्यू प्रोविज़न घटा दिया तो 9,50,000। 9,50,000 का 2.5 23,750, तो हमारे पास अब डेटर्स बचेंगे 9,26,250। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। आप अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहिएगा और देखिए आपको समझ में आएगा। यदि कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं बता दूँगी आपको।